हाँ जी, ये लेटर चल रहा था। हैदराबाद में रहने वाली सरोजनी माता, हाँ, कमला की मम्मी। वैसे हैंड राइटिंग कमला की है, साइन भी कमला ने की है, सरोजनी माता की। इससे पहले थोड़े दिन पहले वीरभद्रप्पा निकले थे कर्नाटक के, वो उनके घर गए थे, तो उनसे भी प्रभावित होकर के कई लेटर से लिखे, ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है। तो उसका भी थोड़ा जवाब दिया थोड़े दिन। उसके बाद देखा कि ये तो प्रश्न की पूंछ बढ़ती चली जा रही, तो कहा कि सामने आकर के, सन्मुख आकर के बात करो, ऐसे प्रश्न क्लियर नहीं होते। तो खुद तो लेटर लिखना बंद किया, कभी युवराज के हाथ नाम दे करके, कभी अब माता जी का नाम दे करके लेटर भेजना शुरू किया। तो एडवांस पार्टी में चंद्रवंशी पार्टी हमारा पार्टी है, हाँ, और एडवाइजर पार्टी सूर्यवंशी, वो सूर्यवंशी पार्टी अलग है। त्रिमूर्ति शिव है, इसलिए तीनों मूर्तियों से शिव पढ़ाते हैं। क्या त्रिमूर्ति शिव है ना, इसलिए तीनों मूर्तियों से शिव पढ़ाते हैं। दो मूर्तियों से या एक मूर्ति से शिव नहीं। और बाबा ने क्या बोला, मैं किसके द्वारा पढ़ाई पढ़ाता हूँ? मैं ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाता हूँ। हाँ, ये बात दूसरी है कि ब्रह्मा को भी चंद्रमा को भी किसके मस्तक में दिखाते हैं? शंकर के मस्तक में दिखाते हैं, या महाकाली के मस्तक में दिखाते हैं, देवी के या देवता के मस्तक में दिखाते हैं। बाकी किसी विष्णु के मस्तक में कभी भी चंद्रमा को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि चंद्रमा तो अधूरा, संपन्न हो जाता है तो विष्णु बन जाता है, फिर तो पढ़ाई पढ़ाने की दरकार ही नहीं रहती। कहते हैं त्रिमूर्ति शिव है, इसलिए तीनों मूर्तियों में शिव पढ़ाते हैं। 1969 तक ब्रह्मा से पढ़ाई चली। 1969 तक किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई चली। 1995 तक शंकर से, 1996 से अब विष्णु पटेल द्वारा मुरली चल रही है। मुरली अव्यक्तवाणी का कोई प्रूफ नहीं। जो अशोक भाई कहे तो सच और बाकी सब झूठ। मुरली चल रहा है। शंकर से सिर्फ धर्मों के विषय का पता चलता है। शंकर से सिर्फ धर्मों के विस्तार का विषय का पता चलता है। मुक्ति मिलता है, लेकिन जीवन मुक्ति तो विष्णु से ही मिलेगा। अहमदाबाद में अहमदाबाद में पहुंचोगे तो मिलेगा, नहीं पहुंचोगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दी जल्दी तैयारी करो। और अगली बात, अहमदाबाद में बाबा सबको नंबर दे रहा है। कंपिल वाला बाबा तो नहीं दे पाया नंबर, तो डिक्लेयर माउंट आबू से अव्यक्त बाप दादा ने गुलजार दादी के द्वारा 3 नंबर डिक्लेयर किए, ज्यादा तो नहीं किए, कोई सीट फिक्स नहीं हुई। और अभी नंबर अहमदाबाद में बाबा सबको नंबर दे रहा, जो पहुंचेगा उसको नंबर मिलेगा, नहीं पहुंचेगा तो नंबर रह जाएगा। जल्दी करो, क्योंकि सुनने में आया कि 6 महीने के अंदर स्वर्ग स्थापन करके दिखाएंगे। हाँ, सुनने में आया है। सबको नंबर दे रहा है। पहले था, हाँ, पहले
24 ग्रुप बनाए रहे हैं। पहले 24 ग्रुप बनाए रहे हैं, सुखदायी आत्माओं को चुन रहे हैं, इच्छुक चिंतन को नहीं चुन रहे हैं। आएंगे भी भारतवासी, विदेशी नहीं आएंगे। हाँ, विधर्मी आ ही नहीं सकते। कहाँ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में बाबा एक एक को पढ़ाते हैं, एक एक के कान में जैसे गुरु लोग मंत्र फूंकते हैं ना, ऐसे गुरुओं की तरह एक एक के कान में अलग अलग मंत्र फूंकते हैं, जैसा आदमी वैसा मंत्र। एक शिव बाबा कहते हैं मैं तो सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ, किसी को स्पेशल पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूँ। और गुरुजी महाराज क्या कर रहे हैं? एक एक के कान में अलग अलग मंत्र फूंकते हैं। पटेल भाई अर्थात नारायण की लक्ष्मी। अच्छा, एक एक को पढ़ाते हैं। पटेल भाई अर्थात नारायण की लक्ष्मी दिल्ली में है। ब्रैकेट में कोई माता। ये दोनों की भट्ठी, ये दोनों की भट्ठी क्या? दशरथ पटेल तो वीआईपी बन करके आए थे ना, तो वीआईपी बन करके आएंगे तो ब्रह्मा कुमारियां तो वीआईपी को बड़े क्या करती है? बड़े चाव से पकड़ती है। और ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा जो होगी तो बच्चे छोड़ देगी क्या? वो कैसे पकड़ेगी? बड़े चाव से। तो ये दोनों की भट्टी कंपिल में एक ही साथ हुआ है। 1993 में वही माता का पार्ट बजाने वाली है। अभी वो रावण के जेल में है। और रावण कौन बनता है? ऊपर बता दिया लेटर में। रावण कौन बनता है? राम सो और रावण बनता है। अभी वो रावण के जेल में है, आगे चल करके आ जाएगी। हनुमान जाकर के उसे संदेश देगा। है? और क्या रावण की जेल में होगी तो सीता ही होगी ना? है? लक्ष्मी तो सीता, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो राम सीता बनते हैं। तो मुरली में बोला है 2000 वर्ष में सूक्ष्म विनाश, 1008 में स्थूल विनाश होगा। 2008 में स्थूल विनाश होगा। प्रूफ कुछ भी नहीं। बाबा तो मुरलियों में प्रूफ देता है, ये भी कहता है जो बुद्धिमान बाप के बच्चे, बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई मान लेता है, प्रभावित हो जाता है, या टिकट खर्च करके चलने लग पड़ता है, या चिट्ठियां लिखने लग पड़ता है, उसमें भी तो पैसे खर्च होंगे।
टाइम वेस्ट होगा, तो वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी ये भक्ति मार्ग वाले करेंगे, ज्ञानी करेंगे? वो तो भक्ति मार्ग वाले करेंगे। तो 1008 में 2008 में स्थूल विनाश होगा। बाबा ने इतना बोला है इशारा कि वानप्रस्थी अवस्था में आता हूँ और वानप्रस्थी अवस्था में चला जाता हूँ। कब आना? कब? वानप्रस्थी अवस्था 60 साल का जब बुद्धा बने, रामकृष्ण की आत्माओं में से कोई एक, तो उसमें प्रवेश हो है। और फिर उसके बाद वो आत्मा तो शरीर छोड़ गई, शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा जन्म लेती है। तो दोबारा जन्म लेकर के फिर जब 7 साल की हो जाए, फिर वानप्रस्थ की अवस्था हो जाए, तो वानप्रस्थ की अवस्था में चला जाता है। तो कौन सा साल हुआ है? वाणी में बोल दिया। ऐसे ऐसे मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, वो दुर्गति में चले गए। कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे, उम्र का भी इशारा दे दिया। बाबा के समय की वाणी है, बाबा के समय की वाणी में से 20 और 25 वर्ष घटा दो। क्या कितने घटा दो? हाँ, 66-67 में से 20-25 वर्ष घटा दो तो क्या आएगा? 42 और 47। तो 42 में 60 वर्ष और जोड़ दो, वानप्रस्थी अवस्था पूरी करने के लिए। तो कब हुआ? 1002। और सभी ज्योतिषियों ने क्या बताया है? दुनिया का विनाश कब बताया? 2000 के आसपास। और बाबा ने भी यही घोषणा क्लियर की है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। तो पैराडाइज होगा तो उस समय विनाश भी जरूर हुआ होगा। पैराडाइज जो है वो यादगार है उस समय की क्रिश्चियंस में, क्रिश्चियंस का पैराडाइज, और मुसलमानों की जन्नत जो शास्त्रों में जिक्र है वो किस समय का जिक्र है? संगम युग का, संगम युग का ही कहेंगे। तो संगम युग में ही स्थापना भी होती है 100% और विनाश भी होता है 100%। तो स्पष्ट साबित हो जाता है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले तो यही समय चल रहा है। अभी सूक्ष्म विनाश और उसके बाद स्थूल विनाश हुआ कि हुआ, विनाश सामने खड़ा है। पढ़ाई का काम पूरा हुआ, पढ़ाई 50 वर्ष की मुरली में बताई, तो पढ़ाई के बाद क्या होगा? लड़ाई द्वापर युग में दिखाई गई है शास्त्रों में। तो द्वापर युग की शूटिंग भी अब पूरी होने जा रही है। तो लड़ाई पूरी होगी तो पांडवों की स्थापना पूरी हो जाएगी। स्थापना पूरी होगी तो तुरंत क्या होगा? विनाश हो जाएगा। विनाश होगा और मैं वापस चला जाऊंगा। लड़ाई लगकर जब पूरी होगी तो मैं वापस चला जाऊंगा। तो इन्होंने 1008 तक 2008 तक विनाश होगा, ये सारी बातें बताई है। एडवाइजर पार्टी अशोक भाई ने तो बाबा ये सब बातें बताई। तो बाबा ये सब क्या है? हमको हलचल पैदा हो रही है। ये सब क्या है? कृपया बताइए कि ये सब कैसे हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। बाबा तो पहले ही बता दिया सब मुरलियों में कि अंत में बहुत हलचल होगी। हर प्रकार के पेपर्स आएंगे, बुद्धि को भी हिलाने के पेपर्स आएंगे, शरीर को भी हिलाने के पेपर्स आएंगे, प्रकृति के भी पेपर्स आएंगे, सरकार की तरफ से भी पेपर्स आएंगे, वातावरण की तरफ से भी पेपर्स आएंगे। तो इसका जवाब दे दिया है।
मिनी मधुबन 1397। तुम माँ बेटी, तुम माँ बेटी युवराज, अगर कोई प्रश्नों की पूछ है तो सन्मुख आकर के बाबा से क्लैरिफिकेशन लो। ये पहले भी लिख चुके। पत्र व्यवहार द्वारा सब प्रश्नों का सही समाधान नहीं मिलता। एक बात का जवाब दो, दूसरी बात तैयार हो जाती है। एक बार का डायरेक्शन मान लेना चाहिए। क्यों बार बार कभी युवराज के नाम से, कभी सरोजनी माता के नाम से लेटर लिख करके भेजती हो? फिर इनका क्रमवार इनके पत्र का जवाब। शिव ज्योति बिंदु बाप तो 108 में भी आवेंगे और आते हैं, बच्चों के द्वारा सर्विस करते हैं। कौन? शिव बाप ही नहीं, दादा भी, ब्रह्मा की सोल और शिव बाप भी, माना बाप दादा दोनों ही बच्चों में प्रवेश करके सर्विस करते हैं। बच्चे तो तमो प्रधान हुए पड़े हैं, वो क्या सर्विस करेंगे? तमो प्रधान आत्मा सर्विस करेगी या डिसर्विस करेगी? वो तो डिसर्विस ही करेगी। तो सर्विस कौन करते हैं? बाप दादा बच्चों। लेकिन किन बच्चों में प्रवेश करके सर्विस करते हैं? जो सर्विसेबल बच्चे हैं, हिम्मत करते हैं, उन हिम्मते बच्चे उनमें मदद बाप प्रवेश करके दृष्टि का फोर्स और वाचा का फोर्स देता है। लेकिन कोई बच्चा ये कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आता है, चाहे वो प्रजापिता ही क्यों न हो, मुकर्रर रथ ही क्यों न हो, लेकिन वो भी ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आता है। अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर शिव बाबा आता है तो उसके लिए मुरली में क्या बोला है? जो कहते हैं कि मैं शिव बाबा हूँ, मेरे अंदर शिव बाबा आता है, वो है हिरण्यकश्यप। क्या है? हिरण्यकश्यप राक्षस, जो प्रहलाद जैसे बच्चों को बहुत दुख देते हैं। बहुत दुख दिया। तो शिव ज्योति बिंदु बाप तो 108 में भी आते हैं, आवेंगे, उसमें परेशान होने की क्या बात है? ये सब क्या चल रहा है? 108 सर्विसेबल बच्चों में भी आते, जिसके लिए बाबा ने मुरली में बोला। कोई कहता है बाप दादा हमारे में आता, पहले तो कहने वाला खुद हिरण्यकश्यप साबित होता है मुरली के अनुसार। दूसरे, बाप दादा ने बोला आज बाप दादा आता है, कल कुत्ता बिल्ला भी आ जाएगा, तब क्या करेंगे? कोई कहता हमारे में शिव बाबा आता है, बाप दादा आता है, चलो आज आता है, और कल कुत्ता बिल्ला आ गया, तब जिम्मेवार कौन होगा? बाबा ने तो कहा कि एक ही मुकर्रर रथ है जिसके द्वारा मैं डायरेक्शन देता हूँ। क्या बोला? एक से अगर सुना तो अब व्यभिचारी ज्ञान, औरों से भी सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। बजाय स्वर्ग स्थापन करने के क्या करेगा वो ज्ञान? नरक पैदा कर देगा। शिव बाबा बातचीत करते हैं, ये मुरली नहीं है क्या? मुरली चलाने से ही मुरली होती है क्या? कथा बैठ के करते रहो और परिवर्तन नहीं हो रहा है, या कोई में हो रहा है, कोई में नहीं हो रहा है, तो कथा करने से भी कोई फायदा नहीं। अगर कथा करने से ही फायदा होता तो 69 में शरीर छोड़ के क्यों चले जाते? फिर तो कथा से ही स्वर्ग स्थापन हो जाता। शिव बाबा को क्या कहा जाता है? करण और करावनहार। ये नहीं सिर्फ मुरली ही चलाता है, लेकिन करता भी है और फोर्स से कराता भी है।
तो बोला शिव बाबा बातचीत करते हैं, ये मुरली नहीं है क्या? शंकर के लिए बाबा ने क्या बताया? राम कृष्ण शिव का ही कंबाइंड पार्ट है। शंकर क्या है? शंकर माना मिक्स पार्ट को शंकर नाम दिया। ऐसे थोड़े कि प्रजापिता को शंकर कह देंगे। शंकर को कभी पतित बताया? सूक्ष्म वतनवासी देवताएं पतित होते हैं क्या? है? शंकर को कभी पतित नहीं बताया। वो तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता है। तो फरिश्ता जिसका स्पर्श की दुनिया वालों से साकार में कोई रिश्ता ही नहीं है, वो पतित कैसे हुआ? तो पतित किसको बताया और किसको नहीं बताया? प्रजापिता को पतित बताया और शंकर को पतित नहीं बताया। अहमदाबाद में दशरथ पटेल भाई में आते हैं, इसका प्रूफ क्या है? मुरलियों से, अव्यक्त वाणियों से इस बात का प्रूफ चाहिए। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बच्चे कभी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब कितने पति परमेश्वर बनाए जाएंगे? निश्चय पत्र लिख करके एक को दिया जाता है कि ये एक हमारा बाप है, या ढेर के ढेर बाप और पति बनाए जाते? एक ही होना चाहिए ना। भारतवासियों के लिए तो एक ही होता है, एक ही बाप और एक ही पति। माता तो कई हो जाती है। तो भारतवर्ष में माताएं तो एक पत्नी मर जाती है, एक जूती गई कहते हैं, दूसरी ले लेते हैं, तीसरी ले लेते हैं, चौथी ले लेते हैं। पति के लिए बोला। अब कितने पति परमेश्वर बनाएंगे और कितनों को निश्चय पत्र लिख करके देंगे? कितने को भगवान बनाएंगे? दशरथ भाई अपन को अहमदाबादी कैसे साबित कर सकते हैं? अहमदाबादी का अर्थ क्या हुआ? जिसने बाद में अपना अहंकार दे दिया हो। अहमदाबाद अहम अर्थात अहंकार, दा अर्थात देने वाला, बाद अर्थात अंत में। इसका अर्थ हुआ अंत में अपना अहंकार देने वाला है। वो तो बाबा को पहले ही निश्चय पत्र दे चुका है। कौन? तो पहले ही निश्चय पत्र लिख करके दे दिया कि ये हमारी अम्मा है और ये हमारा बाप है। नाम पता सब कुछ लिख करके रख दिया। तो माँ बाप के सामने अहंकार तो पहले ही अर्पण कर दिया। तो अहमदाबादी कैसे हुआ? चंद्रवंशी पार्टी अगर पटेल की है तो चंद्रमा कौन है? वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कौन है वो क्लियर करो, तब तो चंद्रवंशी पार्टी बनेगी। चंद्रमा से चंद्रवंश और सूर्य से सूर्यवंश। तो ऊंचा और तीखा सूर्य होता है या चंद्रमा होता है? चंद्रमा रोशनी किससे लेता है? सूर्य से। तो सूर्य से रोशनी चंद्रमा ने ली और चंद्रमा से बाद में कौन प्रत्यक्ष होता है? विष्णु। विष्णु बाद में प्रत्यक्ष होता है ना। विष्णु तो पावन है, उसमें शिव बाबा थोड़ा ही आता है। किसी मुरली में आया कि विष्णु में शिव बाबा आता है? विष्णु में शिव बाबा प्रवेश करता है, ऐसा कौन सी अव्यक्त वाणी और मुरली में लिखा है? तो लिख करके भेजो। फालतू बातों में क्यों पढ़ना? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा आकर के सर्व की सदगति करते हैं, उनको ही सब पुकारते हैं। इनको प्रजापिता ब्रह्मा को। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। तो प्रजापिता के द्वारा मिलता है या विष्णु द्वारा मिलता है वर्षा?
2008 में स्थूल विनाश होगा, इसका प्रूफ क्या है? ज्योतिषियों ने तो अपने कैलकुलेशन निकाले हैं, वो उनका प्रूफ हो गया। क्रिश्चियंस ने अपना कैलकुलेशन दिया है, वो प्रूफ हो गया। भारतवर्ष में महाभारत युद्ध 5000 वर्ष पहले गाया हुआ है, वो प्रूफ हो गया। तो अव्यक्त वाणी और मुरली ये हमारी लाठी है, इस लाठी से ही हमको नई दुनिया में जाना है क्रॉस होकर। इसके अलावा हम किसी की बात सुनने वाले नहीं। हाँ जी, और कोई के अंदर कोई बात हो, कोई बैठा हो तो इस संबंध में अपना क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं। ऐसे तो वो लोग भी लिखा है, सुना जाता है कि वो पार्टी तैयार करके फिर इधर आवेंगे, ऐसा सुना गया है। क्या है? ऐसा सुना गया है कि सोनम भाई ने कहा कि पार्टी बना करके तैयार करके दशरथ भाई लेके आने वाले हैं। वीरभद्रन्ना भाई वो जो गड़बड़ किया वो अभी तक नहीं आए, और ये आ गए तो बाबा ने तो एक मुरली में बोला हुआ है, जो महावीर होंगे वो तो आह्वान करेंगे, आओ और हम विजयी बने। हैं? अगर युद्ध ही नहीं होगा तो सच्चाई और झूठाई का फैसला कैसे होगा? हार जीत का पता कैसे चलेगा? तो जो महावीर होंगे वो तो आह्वान करेंगे, आओ और हम युद्ध करके विजयी बने। उनको कोई घबराहट पैदा होने वाली बात नहीं होता। क्या बताया था? क्या संकल्प बताओ? क्या होगा? ये बाबा ने बताया होगा, किसी बात एक बात विजयमाला का आवा, विजयमाला भी तो सबसे पहले उसका भी तो बीच में बाबा को तो पहले बोला ही है, और मम्मी को है वो बात ही बुद्धि में नहीं आई है। अरे भाई रुद्रमाला में तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी 2 ग्रुप है, नहीं है? तो वो जब तक दोनों आपस में न मिले शुरुआत कहाँ से होगी? नई वृक्ष की शुरुआत होती है तो 2 दल आपस में मिले हुए होते हैं। तो ये दिमाग में नहीं आया है? एक आदमी के आने से क्या होगा? नहीं, मम्मी के अंदर ये बात क्यों नहीं पहुंच रही है?
उठाने की बात है। संकल्प का वाइब्रेशन जब सीखा हो तो सारी बुद्धि बाबा में ही सिमट के रह गई। अब बाबा ने तो बता दिया, बाबा ने तो पहले तो बता दिया ना, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, शक्तियाँ चाहिए। शक्तियाँ चाहे अकेला करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकती। वैचारिक मतभेद होते हैं कुछ न कुछ, संगम भी दुनिया है और हमारे लिए संगम भी दुनिया है। लेकिन संगम युगी जो स्वर्णिम युग है उसका भी तो सूत्रपात, उसका भी तो बीजारोपण कहीं से शुरू होगा। और इस पुरुषोत्तम वर्ष से ही शुरू होगा। पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम दिन भी है और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी इसी वर्ष में है। तो जहाँ से श्रेष्ठता की शुरुआत होनी है वो संकल्प तो बहुत पक्का होना चाहिए था। एक तरफ सारी बुद्धि लगा दी है, कैसे नहीं लगाया गया तो मम्मी पहले क्यों नहीं आई? मम्मी को तो कोई खतरा नहीं है अभी, जब से ये बात निकल चुकी है। CID की चार्जशीट तो दाखिल हो चुकी, दाखिल नहीं हुई टाइम से। अब तो और उधर इनकम टैक्स से भी कोई ऐसी बात नहीं है। बोला तो आपने ये तो संकल्प पक्का करने में क्या बात है? संकल्प इतना सीधा हो मम्मी आ जाए। अच्छा है, मनबुद्धि की मम्मी इधर ही है, बुलाने की जरूरत ही नहीं है। तो बाबा भी इधर ही है, हो जाए फिर है। क्या भी टाइम क्या हो रहा है? टाइम ज्यादा हो रहा है, सो जाइए। सुबह क्लास की टाइम हो रहा है 6 बजे, 5:30 बजे है, 6 बजे होता है। तो बहुत दूर हो गया तो गर्मी में तो अच्छा 6 से 8 तक, 8:30 तक सब बैठे रहते हैं। अच्छा और खाना वाला हो चुका सबका?